हर हर महादेव। जप साधना और सिद्धि के क्रम में आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि मैं 2 महीने से जाप कर रहा हूँ, मैं 4 महीने से जाप कर रहा हूँ, अनुभव नहीं हो रहे हैं। मैं 8 महीने से जाप कर रहा हूँ, अनुभव नहीं हो रहे हैं। लगभग हर 10 में से 8 साधकों का यही प्रश्न है। सबके पास एक कुछ अनुमानित समय है, सबके पास एक अनुमानित जप संख्या है कि मैंने इतने टाइम से जाप किया है, मैंने इतने संख्या में जाप किया है, लेकिन मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। आज हम चर्चा करेंगे कि ये अनुभव क्यों नहीं हो रहे हैं। अनुभव होने के लिए क्या विधि हमें करनी है, किस टेक्निक का यूज़ करना है, ऐसे ही कुछ सवालों के आज आपको जवाब दूंगा। साथ ही मेरी मंत्र सिद्धि का अनुभव क्या है वो भी आज मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक कॉमन क्वेश्चन लेते हैं कि जो 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने से जाप कर रहे हैं, उनको अनुभव नहीं हो रहे हैं। इसका एक बहुत ही कॉमन रीज़न है, वो मैं आज आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि अनुभव अगर नहीं हो रहे हैं तो ये कोई बहुत खास बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को अनुभव नहीं होते, बहुत दिनों तक नहीं होते। बहुत सारे लोगों को साल साल भर तक साधना करने के बाद भी अनुभव नहीं होते। अब इसका कॉमन रीज़न क्या है? इसका कॉमन रीज़न ये है कि आपका ना जप संख्या बहुत कम है। अगर आप 1 माला कर रहे हैं, रोज़ 5 माला कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि 5 माला करने में आपको बहुत ज़्यादा 5 मिनट या 6 मिनट का समय लगेगा, और पूरे दिन में 5 मिनट का समय देकर के आप सिद्धि प्राप्त कर लें या आप अनुभव प्राप्त कर लें, इसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। अनुभव प्राप्त करने के लिए जो 2 चीज़ें आपको फॉलो करनी है वो है धैर्य और नियम। नियम बहुत ज़रूरी है। आप एक निश्चित मात्रा में जो जप कर रहे हैं उस जप को आपको लगातार करना है, नियम से करना है। कम से कम 1 साल तो करना ही है, लगातार 365 दिन तक। इसके बाद ही आपको कुछ प्राप्त हो सकेगा। अनुभव के लिए जो चीज़ें एक्सपीरियंस मैंने की हैं या मैं जिनको जानता हूँ जिन्होंने एक्सपीरियंस की है वो आपको बता रहा हूँ कि अनुभव तब प्राप्त होते हैं जब आपके जप संख्या 10 लाख तक पहुंचने वाली होती है या पहुंच चुकती है, या कुछ दिनों में आप 10 लाख की संख्या पहुंच जाते हैं, तब आपको अनुभव शुरू होते हैं। हालांकि जप की गिनती के संदर्भ में बहुत सारे लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहे हैं। बहुत सारे लोगों को 3 लाख पे भी अनुभव हुए हैं, बहुत लोगों को 5 लाख पे भी अनुभव हुए हैं, लेकिन इन जनरल 10 लाख तक आपको पहुंचना है। जिनको कम संख्या में अनुभव हो रहे हैं उनके साथ अक्सर ये देखा गया कि उनका जप नॉर्मल लोगों से, उनका जो ध्यान है वो नॉर्मल लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अनुभव होते क्या हैं, कैसे अनुभव होते हैं? तो सबसे पहला जो कॉमन है, जो लगभग सभी के साथ होता है, 100 में से 99 लोगों के साथ होता ही है, आपको स्वप्न में सोते टाइम मंदिरों के दर्शन होंगे अवश्य। रोज नहीं होंगे लेकिन अक्सर होंगे। अलग अलग मंदिरों के दर्शन होंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ अलौकिक ही मंदिर दिखे, कुछ ऐसा मंदिर जो आपने भौतिक दुनिया में नहीं देखा है, ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। दूसरा अनुभव ये होता है कि आपका जो सिक्स्थ सेंस है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आने वाली चीज़ों का ना आभास आपको जल्दी हो जाएगा। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि यार इस तो मुझे पहले से पता था, इस चीज़ के बारे में तो मुझे अनुभव हो गया था कि ये होने वाला है। धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंसेस बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे ये स्ट्रांग होता जाएगा। शुरुआत में आपको लगेगा अरे यार ये तो मैंने पहले ही सोचा था कि हो जाएगा, लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे उस चीज़ के लिए। और जब आपको धीरे धीरे अनुभव बढ़ने लगेगा ना, जब आपका सिक्स्थ सेंस और ज़्यादा स्ट्रांग होने लगेगा, तब आप धीरे धीरे उस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। एक बहुत ही प्यारा
एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोगों के साथ वो नहीं होता, कम लोगों के साथ होता है। जब आपका मंत्र सिद्ध होने लगता है ना, तब आपके अंदर करुणा का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो करुणा आपके इष्ट के प्रति भी हो सकती है। जब आप किसी का दुख देखते हैं ना, तब आप बहुत ज़्यादा भावुक हो सकते हैं। हो सकता है कि आप रो भी दें। ये एक बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है जो मुझे खुद को हुआ है पहले में और अब में। अब मेरी भावुकता में थोड़ा ज़्यादा अंतर मुझे लगता है। पहले में शायद इतना भावुक नहीं था, लेकिन अब मैं थोड़ा ज़्यादा भावुक हूँ। इसकी वजह क्या है ये शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ, लेकिन ऐसा मेरे साथ तो हुआ है। जब आपका मंत्र सिद्ध होने लगेगा ना, तब आपकी दुआओं में असर बढ़ जाएगा। जब आप किसी के लिए कुछ प्रार्थना करेंगे ना, तब वो प्रार्थना आपके इष्ट स्वीकार करेंगे। धीरे धीरे आपको इसका तजुर्बा होगा, धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा आपको कि आप किसी के लिए कुछ दुआ कर रहे हैं, कुछ प्रार्थना कर रहे हैं और आपके इष्ट उसको स्वीकार कर लेते हैं। जैसे किसी की तबीयत कुछ दिनों से ख़राब है, दवा खा रहे हैं, बट उतना अच्छा रिलीफ उनको नहीं मिल रहा है। आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं और आप देखते हैं कि 1-2 दिन के अंदर ही उनकी हालत में सुधार होना शुरू हो जाता है। इस तरीके के एक्सपीरियंसेस आपको होंगे, लेकिन बात फिर से वहीं आती है कि कॉन्फिडेंस जो है ना, वो आपका धीरे धीरे बिल्डअप होगा। किसी भी मंत्र का सिद्ध होना या किसी भी तरीके की सिद्धि का शरीर में जगह बनाना, ये आप ना कोई अचानक से जादू नहीं होगा आपके साथ। ये ना आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस करेंगे और फिर धीरे धीरे आप इन चीज़ों के लिए हैबिचुअल होंगे और कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि लोगों की दिव्य दृष्टि खुल जाती है। दिव्य दृष्टि क्या होती है ये मैं लंबी चर्चा करूंगा किसी अगले वीडियो में, लेकिन बहुत सारे लोगों की दिव्य दृष्टि खुल जाती है। एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मंत्र का सिद्ध होना और दिव्य दृष्टि का खुलना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मंत्र सिद्ध होगा तो ज़रूरी नहीं है कि दिव्य दृष्टि खुल जाए, लेकिन दिव्य दृष्टि खुलेगी तो मंत्र आपका सिद्ध होगा ही होगा, अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो। क्योंकि दिव्य दृष्टि जो है ना, वो ध्यान से भी खुल जाती है बिना मंत्र के, ऐसा भी होता है। तो दिव्य दृष्टि के लिए जाप के साथ ध्यान बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और मंत्र सिद्धि के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका जाप इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप ध्यान नहीं भी कर रहे हैं और आप एक लंबे समय अंतराल तक जाप करते हैं, यानी कि 2 साल 4 साल तक कंटिन्यू बिना किसी गैप के आप करते हैं, तब भी आपका मंत्र सिद्ध होगा। दृष्टि भले ही ना खुले, दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी, लेकिन भाव दृष्टि आपकी खुल सकती है। वो ज़्यादातर लोगों की खुल जाती है। अनुभवों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो है आपका ध्यान और आपका जाप। जाप और ध्यान, ये दोनों ही चीज़ें आपका लेवल बढ़ाती हैं, आपका ऑरा मेंटेन करती हैं और आपके अंदर जो स्पिरिचुअल पावर है उसको जनरेट करती हैं। जाप आपके बॉडी के चारों तरफ एक ऑरा बनाता है, जो जाप के 12 गोलों में डिवाइडेड होता है। 1 2 3 4 5 ऐसे 12 गोले जाप के बनते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लगातार जाप करना पड़ेगा। गैपिंग से काम नहीं चलेगा और 1 दिन 2 दिन में नहीं होगा। इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है महीनों सालों। जब आप कम से कम 1 साल तक जाप करेंगे ही करेंगे लगातार, तब आपको कुछ ना कुछ प्राप्ति ज़रूर होगी। आज तक कोई भी साधक ऐसा मुझे नहीं मिला है जिसने 1 साल तक लगातार जाप किया हो और उसे कुछ भी ना मिला हो। जो एक स्टैंडर्ड जाप की संख्या है ना, वो 100 माला प्रतिदिन मानी जाती है। यानी कि अगर आप पूरे दिन में 100 माला जाप कर रहे हैं, अगर आप 50 सुबह और 50 शाम को कर रहे हैं, यानी कि दिन की 100 माला कर रहे हैं, या आप पूरे दिन में 4 स्लॉट में 25-25 माला भी कर रहे हैं, तब भी वो 100 का मानक आपका पूरा माना जाएगा। लेकिन कोशिश यही करिए कि जो आपका ध्यान है ना, वो लगने के लिए जितना टाइम चाहिए, वो 25 माला से शायद बात ना बने तो मिनिमम 50 तो आप करें ही एक बार में।
तब शायद आप जब बैठेंगे ना तब 50 माला करेंगे तो हो सकता है 40 माला के बाद आपका अगली 10 माला के लिए थोड़ा सा ध्यान आपका लगे, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम जब आप बैठेंगे ना ध्यान तभी लगेगा। 2, 4, 10 माला में, 5 माला में नहीं लगेगा ध्यान, नहीं होता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और भी बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है। जिनका हो जाता है वो लोगों का ध्यान का लेवल बहुत स्ट्रांग होता है हमेशा से। और ध्यान का लेवल ना आप ध्यान दीजिए कि जितना दिमाग में चीज़ें कम रहेंगी, जितना ज़्यादा आप सोशल कम होंगे, उतना ज़्यादा आपका ध्यान लगेगा। जितना ज़्यादा दिमाग में कचरा भरा रहेगा ना, उतना ध्यान भटकता है इधर उधर। मुझे खुद अनुभव प्राप्त करने में 4 साल लग गए। शुरुआत के 3 साल तो मेरा जाप ऐसे रहा कि मैंने 2 महीने 2.5 महीने जाप किया, फिर 1 महीना गैप कर लिया, फिर मन हुआ तो 2 महीने 3 महीने तक जाप किया, फिर गैप कर लिया। कभी 10 दिन लगातार किया, कभी 20 दिन किया, कभी 1 महीना किया, फिर 2, 4, 5 दिन का गैप कर लिया। इस तरीके से मैंने जाप किया। लेकिन मैंने जब भी जाप किया तो मैंने 2 महीना 3 महीना कंटिन्यू किया उसको। हालांकि जब गैप हुआ तो 10-15 दिन का हो गया, लेकिन मैंने जाप किया। जब चौथे साल मैंने लगातार जाप करना शुरू किया, यानी कि मैंने 1 साल तक लगातार जाप किया, और अभी भी मैं लगातार जाप करता हूँ, अभी भी मैं लगातार जाप कर रहा हूँ। तब चौथे साल जब मैंने शुरू किया ना करना, तो लगभग 4 महीने के बाद से मुझे थोड़े थोड़े अनुभव होने शुरू हुए। रोज़ नहीं होते, कभी 10-15 दिन पे या कभी महीने महीने भर पे, लेकिन एक्सपीरियंसेस होते हैं। और मैंने जो पहले भी आपको भी बताया इस वीडियो में, वो सारी चीज़ें होती हैं। आपको बस ध्यान इस बात का रखना है कि आपका नियम टूटना नहीं चाहिए। अगर आप किसी दिन सफ़र में भी हैं ना, तो भी अपने जाप को समय दीजिए। सफ़र में भी करिए, आप बस में भी बैठे हैं ना, तो आप अपना जाप, अपनी माला लीजिए अपनी गोमुखी में, और अंदर अंदर उसको जाप करते रहिए। आप कार में बैठे हैं ना तो भी आप कर सकते हैं, आप ट्रेन में बैठे हैं तो भी कर सकते हैं। इस बात को मत ध्यान दीजिए कि आपके आसपास अगल बगल कौन है, कौन आपकी तरफ देख रहा है। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी आंख बंद करनी है, अपने गोमुखी में अपने हाथ डालना है और अपनी माला को आपको शुरू करना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपका नियम टूटे ना। और अगर किसी दिन आपका नियम टूट जाता है या आप जाप नहीं कर पाते हैं, तो अगले दिन आप जितनी माला भी नित्य कर रहे हैं उसका आप डबल कर लीजिए। लेकिन रोज़ रोज़ अगर आपका नियम टूट रहा है तो बात नहीं बनेगी, आपको करना है लगातार। कभी महीने में 1 आध बार अगर आपका नियम टूट जाता है तो आप क्षमा मांगिए अपने इष्ट से और अगले दिन उसको डबल कर लीजिए। आपको बस एक चीज़ को समझना है कि ये जो साधना है ना, ये 2-4 महीने का खेल नहीं है, ये 2-4 सालों का भी खेल नहीं है। ये आपकी पूरी लाइफ के लिए है। आपका जो समर्पण है वो आपके इष्ट के प्रति पूरी लाइफ के लिए हो जाता है। और यकीन मानिए, जिस दिन आपका समर्पण पूर्णतया हो गया, जिस दिन आपने अपने आप को पूरी तरह से अपने इष्ट को समर्पित कर दिया, उस दिन अनुभव और सिद्धियों की चाहत आपकी समाप्त हो जाएगी। हर हर महादेव।